नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। चैट जीपीटी का भविष्य खतरे में लग रहा है। क्यों? क्योंकि गूगल ने हाल ही में बाढ़ के बाद में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है और वो है जेमिनी। ऐसा लगता है कि इसके फीचर्स को देखकर चैट जीपीटी के जितने भी कोर्स बनाए गए थे ऑनलाइन, यूट्यूबर्स ने भर के जो है वो इनके कोर्स बेचे हैं कि हम लोग आपको सिखाएंगे कि चैट जीपीटी से आप पीपीटी कैसे बना सकते हैं, चैट जीपीटी से आप फलाना कैसे बना सकते हैं। वो तमाम सॉफ्टवेयर जो है वो अब आउटडेटेड हो जाएंगे क्योंकि जेमिनी एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर आ रहा है और गूगल ने हाल ही में इसको लॉन्च कर दिया है। खबर क्या है कि गूगल्स जेमिनी एआई इज ए सीरियस थ्रेट टू चैट जीपीटी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बहुत बेहतरीन न्यूज के साथ में। आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। जैसे हमारे इंसान के अंदर बुद्धि होती है, लेकिन ये मान के चलिए कि हम जिस तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर इमोशंस होते हैं, डिसीजन लेने की पावर होती है। लेकिन यही पावर विदाउट एनी इमोशंस जब वो किसी मशीन में ट्रांसफर कर दी जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। लेकिन आजकल तो आप लोग देखते हैं कि इमोशंस भी जो हैं इन मशीनों के अंदर भर भर के डाले जा रहे हैं। आप जब उसको स्पर्श करते हैं, सेंस करते हैं, तो ये मशीनें जो हैं वो अपने आप के अंदर रिप्लाई देना शुरू कर देती हैं। हम इंसान जो है वो इमोशंस के आधार पर कई बार ठगे जाते हैं, कई बार जो है हम लोग अपनी चतुराई से अपना काम बना ले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी इंटेलिजेंस काम करती है। इसीलिए मानव और मशीन के अंदर अंतर होता है। वैज्ञानिक जो है इसी खोज में लगे हुए हैं कि आखिरकार हमारी जो इंटेलिजेंस है वो किसी मशीन के अंदर कैसे ट्रांसफर की जा सकती है। जितनी ज्यादा इंटेलिजेंस इस मशीन के अंदर होगी वो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। इसलिए बार बार इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो लेकर आते हैं। जैसे हम लोग कहें कि गूगल ने मई 2023 के अंदर बार्ड बार्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। उसके बाद में फिर चैट जीपीटी मार्केट में आता है और फिर अब जो है वो जेमिनी मार्केट के अंदर आ चुका है। तो क्या वाकई में अब ये इसको मात दे सकता है चैट जीपीटी को? तो देखिए, जेमिनी जो है वो 3 वर्जन्स के साथ में मार्केट में आएगा, अल्ट्रा, प्रो और नैनो। अल्ट्रा, प्रो, नैनो, तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। सुंदर पिचई जो है उन्होंने कहा है कि हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैट यानी कि जेमिनी को, चैट जीपीटी को नहीं, जेमिनी 1.0 को, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो कवर कर लेगा चैट जीपीटी को। मतलब तमाम फीचर तो वो रहेंगे ही, उससे एडवांस फीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग नैनो की बात करें तो नैनो जो है वो वर्जन है जो एंड्रॉइड डिवाइस के लिए है। पिक्सल 8 प्रो यूजर्स को इससे कुछ जो है वो नए फीचर्स मिलेंगे। आप लोग ये कह सकते हैं कि मेरे पास में जो है वो 3 मोबाइल फोन है, एक 10,000 का है, एक 20,000 का है, एक 30,000 का है। तीनों के फीचर्स अलग अलग होंगे, वैसे इन तीनों के भी फीचर अलग अलग रहेंगे। जेमिनी प्रो की बात करें तो एक बेहतर वर्जन है जो जल्द ही गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज को पावर करेगा। बार्ड जो है, बार्ड आपको बता दूं मैं, गूगल का पहले बार्ड आया था, अब जो है वो जेमिनी आया है। बार्ड अब जेमिनी को प्रो से जो है पावर्ड है। आप लोग ये कह सकते हैं कि जेमिनी के अंदर ही जो है वो अब क्या करेगा, बार्ड काम करेगा, या बार्ड का अपडेटेड वर्जन जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि जेमिनी है। जेमिनी अल्ट्रा की बात करें तो गूगल का सबसे शक्तिशाली एलएलएम है। मैं आपको बताता हूं कि एलएलएम क्या है ये। इसे डेटा सेंटर्स और एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन के लिए जो है वो बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग एलएलएम जो है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। आप लोगों को पता है कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता हूं। मैं इंडियन बोल सकता हूं, मैं मारवाड़ी बोल सकता हूं, मैं गुजराती बोल सकता हूं, मैं मराठी बोल सकता हूं, यहां तक कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। मैं जो है वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता हूं। लेकिन इन लैंग्वेज को समझने वाला जो अगला व्यक्ति है वो भी बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। उसके पास में इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो तमाम डेटा को जो है वो कवर करे और फिर उस पर आउटपुट देना शुरू करे, मतलब बराबर जो है वो कम्युनिकेट करे। इसीलिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है इसको तैयार किया गया है। एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम है, इन्हें बड़े डेटाबेस जो है उसके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि जिसके साथ में कम्युनिकेट किया जा रहा है उसके पास में बहुत सारा डेटा हो और कम्युनिकेट करने के लिए यहां पर भी हमारे पास में ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो। इसीलिए हम लोग एलएलएम जो है इसका यूज करते हैं। बेसिकली क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जब भी कोई सूचना जाती है तो वो न्यूरॉन्स के माध्यम से जाती है और फिर वहां से जो भी गतिविधि करनी होती है हमारा दिमाग जो है उसको डायरेक्ट करता है। मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो तमाम कंट्रोल होता है। वैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एलएलएम है जहां पर तमाम सूचनाएं एकत्रित होंगी वो बेसिकली न्यूरॉन होगा उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,
जहां से वो उस चीज को कंट्रोल कर पाएगा। मतलब प्रोटीन संरचनाओं को समझने, सॉफ्टवेयर कोड को लिखने जैसे कई कामों को ट्रेन जो है वो किया जा सकता है। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के तौर पर काम करेगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, अब देखिए ये जो बार्ड एआई है ये गूगल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर था। इसी का अपडेटेड वर्जन जो है जेमिनी को लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई में जेमिनी चैट जीपीटी को मात दे पाएगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जेमिनी जो है वो मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल पर आधारित है। मतलब एक साथ आप लोग कई टास्क जो है इसको दे सकते हैं और उससे आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा चैट जीपीटी के साथ में नहीं था। इसके साथ में ही जेमिनी मॉडल के अल्ट्रा वेरिएंट ने तर्क करने और तस्वीरों को समझने समेत 32 बेंचमार्क, यानी कि बेंचमार्क टेस्ट, मतलब इससे यह साबित होता है कि वो कितना काबिल है। जैसे वो तर्क कर सकता है, किसी फोटो को समझ सकता है और भी कई ऐसे 32 काम कर सकता है। 32 बेंचमार्क टेस्ट में से 30 में चैट जीपीटी 4 से बेहतर प्रदर्शन जो है वो किया है। मतलब दोनों का कंपैरिजन किया तो ये जो जेमिनी वाला है इसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। साथ ही में जेमिनी प्रो ने 8 में से 6 बेंचमार्क टेस्ट में चैट जीपीटी के फ्री वर्जन चैट जीपीटी यानी कि जीपीटी 3.5 से बेहतर जो है प्रदर्शन किया है। यहां पर साफ तौर पर जाहिर है चैट जीपीटी का भविष्य अब खतरे में लग रहा है। जेमिनी चैटबॉट टेक्स्ट और कोड के साथ साथ इमेज भी बना सकता है। मतलब वो जैसे कई बार आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैंने भी यूज किया है चैट जीपीटी को पीपीटीज के अंदर बनाने के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कई बार मैंने यहाँ पे पीपीटी जो यूज की है उसमें मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, ऑटोमेटिक पीपीटी बन जाती है। बस आप उसको इंस्ट्रक्शन कीजिए, उसको स्क्रिप्ट जो है वो पोस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक पीपीटी कन्वर्ट कर देता है वो। ठीक है, तो वैसे ही टेक्स्ट और कोड के साथ साथ इमेज भी जो है वो बना सकता है। चैट जीपीटी के साथ यूजर इमेज नहीं बना सकता था, ठीक है, क्योंकि वह सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड काम करता था। मतलब उसके अंदर आपको इनपुट दीजिए, उसके बाद में वो आउटपुट देता था। लेकिन यहां पर क्या है, आप उसको इमेज सेंड कीजिए, इमेज में आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे इस इमेज को इस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो यहां पर जेमिनी जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। जेमिनी मल्टीटास्किंग में भी सक्षम है और एक ही समय में टेक्स्ट, इमेज और कोड पर जो है काम कर सकता है। लेकिन चैट जीपीटी यूजर एक ही समय में मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता था और ये सबसे बड़ा फर्क है जिसके अंदर चैट जीपीटी को पीछे छोड़ सकता है जेमिनी। तो चैट जीपीटी का भविष्य जो है वो खतरे में है। और जिन भी यूट्यूबर्स ने बहुत धड़ल्ले से इनके कोर्स बेचे हैं, आप लोगों को पता होगा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग उनका कमेंट जो है, उनके नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वो कौन कौन से बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने चैट जीपीटी के कोर्स तक बेच दिए हैं। तो अब उनको जेमिनी का कोर्स बनाने की जरूरत है। हो सकता है कि वो उसके ऊपर भी कोर्स बनाना शुरू कर दें। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है फरवरी में लगने वाला है, पेपर 2 के लिए 6 सब्जेक्ट कवर किए हैं, जिसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। ये तमाम कोर्स पीडीएफ नोट्स के साथ में 999 में अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आप लोग को मिल जाता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, दीपक आरएस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, या फिर आरएस बाबा दीपक सर को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की नोटिफिकेशन और पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।